नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन का पार्ट 5 या चैप्टर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओजोन परत का क्षरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, ओजोन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे दो परमाणुओं में तोड़ती है। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। यह हमारा परावैंगनी, ऑप्शन सी ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन के सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जमीन को बचाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, यह भी हमारा अल्ट्रावायलेट किरणों को, परावैंगनी किरणों को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, इसका भी पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं। ऑप्शन सी ठीक है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। स्पष्ट है कि युग्म डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, यह है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ओजोन परत पर मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फियर तथा 90% स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत अवस्थित है, यह हमारी समताप मंडल में। इसका ऑप्शन बी ठीक है। यह हमने क्वेश्चन कट कर रखे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको हमने पहले ही कट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? यह हमारा स्ट्रेटोस्फियर में, ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसके ऊपर क्रमशः स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मीसोस्फियर, मध्य मंडल तथा एक्सोस्फियर वायुमंडल आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, यह है हमारा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है लगभग, तो ये इसका ऑप्शन डी ठीक है। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह
सभी को पता है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका ऑप्शन डी सही है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके ऊपर क्रमशः समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन बी सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ध्यातव्य है कि ओजोन परत को डॉप्सन यूनिट DU में मापा जाता है। 1 डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है। अगला टॉपिक है ओजोन परत का क्षरण। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन बी सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। यह हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? यह है हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ऑप्शन डी सही है। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है? यह भी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यह हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है?
ये भी है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी सही है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ये भी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से ही हो रहा है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह है हमारा विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती हैं। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन। यह है हमारा हेलोन 1211, 1301 इत्यादि। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ये हमारा बी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर? ये हमारा अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि ओजोन छिद्र जो है वह सर्वाधिक कहाँ, अंटार्कटिका के ऊपर है। ये देख लेते हैं, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन राशक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं, उनका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। दूसरा है हमारा, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों की सफाई करने में होता है। चौथा है हमारा, एरोसॉल कैन में दावकारी एजेंट के रूप में होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? यह हमारा पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों की सफाई करने में होता है। एरोसॉल कैन में दावकारी एजेंट के रूप में होता है। इसको देख लेते हैं। 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों फोम के निर्माण, दावीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने एवं अन्य अनुप्रयोगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? यह हमारा बी ऑप्शन सही है। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, यही कारण है अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना। ध्रुवीय समतापमंडल बादलों में उपस्थित नाइट्रस अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूंकि ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये हमारी मेफ्रॉन जो गैस है वह फ्रिजों में भरी जाती है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयोग होती है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में उचित उत्तर विकल्प बी ही होगा।
अगला टॉपिक है हमारा ओजोन परत क्षरण के उपाय। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे तीनों ही ओजोन रिक्तिकारक हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? ये हमारा GW केंट मूर ने। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह है हमारा ओजोन परत के क्षय को रोकना। ऑप्शन ए सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है हमारा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। ये जो है हमारा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमारा गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वर्ष 1979 में जेनेवा में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को पारित किया गया तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 +5 अर्थात वर्ष 1997 में आयोजित किया गया था। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2020 के विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है। वर्ष 2019 के विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय 32 इयर्स एंड हेलिंग था। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये हमारा बी ऑप्शन सही है इसका, वही 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये हमारा 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी 16 सितंबर को। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह हमारा अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड इससे संबंधित नहीं है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाय करने के मुद्दे से संबद्ध है? यह हमारा ऑप्शन बी सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया है। सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी तथा यह 1 जनवरी 1989 से लागू हुई। अगला टॉपिक है हमारा ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? यह हमारा त्वचीय कैंसर का ऑप्शन डी सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवंशिक परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यातव्य है कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतया 3 वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें यूवीए, यूवीबी तथा यूवीसी किरणें कहा जाता है। यूवीए तथा यूवीवी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीसी भी अत्यंत घातक होती है परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है हमारा ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण है हमारा आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह हमारा कथन ए जो है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका ऑप्शन ए सही है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? ये हमारा लगाया ब्रिटिश टीम ने। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। दोस्तों यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। ये छोटा सा ही टॉपिक था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।